हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के सेशन में। बच्चों, आज के इस लाइव सेशन में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 29 के बारे में। चैप्टर 29 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो चैप्टर 28 के बाद आ जाता है। चैप्टर 28 यानी सेमीकंडक्टर को मैंने बखूबी बहुत बेहतर तरीके से आपको पढ़ाया है और मुझे लगता है कि जिसने भी मेरा पेड कोर्स लिया है, जो मेरे बैचेज में है और जिसने भी चैप्टर 28 को पढ़ा है, अपने आप में ही हम ये कह सकते हैं कि भाई उसका एक एक पॉइंट क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। और चैप्टर 29 क्योंकि चैप्टर 28 के बाद आता है, इसीलिए आज के शेड्यूल जो आज क्लास हो रहा है ये परसों होने वाला था, लेकिन पहले ही हमने आपको बोल दिया था कि आपको मैं आज का क्लास क्या कर रहा हूं, पेंडिंग में डाल रहा हूं और ये नेक्स्ट मतलब आप ये समझिए पोस्टपोन करके अगले डेट में होगा। तो अभी जो टाइम आपका संडे का बचा है उसमें आप चैप्टर 28 कंप्लीट कर लो और बहुत सारे बच्चों ने कंप्लीट भी किया होगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर 29 के बारे में। इस चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। यानी देखिए, अगर इस चैप्टर के पूरे हेडलाइन को देखेंगे, क्या क्या हम एप्लीकेशन करने वाले, अप्लाई करने वाले हैं। सर, सेमीकंडक्टर का यानी अर्धचालक का कहां कहां इस्तेमाल होता है। मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये क्लास दे रहा हूं, तो इस बात को समझिएगा कि जितने भी रेक्टिफायर्स होते हैं वो कहां कहां इस्तेमाल होते हैं। बहुत सारे जगह पे इस्तेमाल होता है। अब आप रेक्टिफायर क्या होता है सर, बाकी चीजें क्या होती है आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। अभी सारे वर्डिंग भी आपको बड़ा कंफ्यूज कर रहा होगा, बहुत इरिटेट कर रहा होगा, लेकिन एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, ये तो आप सभी के पास होगा, है ना। ये आप सभी के पास होगा, हाँ या ना। बोले हाँ सर, ये तो हम सभी के पास है ये। अच्छा, ये क्या होता है? सो व्हाट इज दिस? तो दिस इज वेरी सिंपल वे। ये अपना क्या है कि एक चार्जर है और इस चार्जर में हम क्या करते हैं कि जी इस चार्जर के माध्यम से मोबाइल को चार्जिंग करने का काम करते हैं। बोलो हाँ या ना, करते कि नहीं करते? बोले हाँ जी सर, इससे हम मोबाइल चार्ज करने का काम करते हैं। अच्छा, इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसका दो पार्ट होता है, राइट। एक ये वाला पार्ट होता है जो वायर होता है, यानी आप अलग से इसको परचेज कर सकते हैं। अच्छा, ये एक पार्ट होता है जो इसको हम एडाप्टर कहते हैं। अब इस एडाप्टर का क्या काम होता है और कैसे ये रेक्टिफायर के रूप में काम करता है और बेसिकली इसका इनपुट आउटपुट का क्या मतलब, इन द टर्म्स ऑफ फिजिक्स हम दोनों ही माध्यम के विद्यार्थी यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ये डील करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर मोबाइल को हमें चार्ज करना हो तो ये तो चलो इनपुट है जो कि हम मोबाइल में प्लग कर देंगे, लेकिन ये वाला जो है, एक्चुअली ये वाला जो है, इसको हम यहाँ से कट करके डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट बोर्ड में क्यों नहीं कनेक्ट कर सकते हैं, हमें इसकी नीड क्यों होती है। और फिर ये भी कहा जाता है कि ये अलग अलग वाट का होता है। जैसे मेरे हाथ में जो है ये 120 वाट का सैमसंग का है। ये मीन्स वोट की आप ये देखिए कि सुपर फास्ट चार्जिंग का जो चार्जर होता है वो होता है ये। तो इसका क्या काम होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए एसी करंट के बारे में और डीसी करंट के बारे में, और उसके बाद फिर हम इस पे आएंगे और आपके साथ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। आइए इसको समझते हैं, जरा देखते हैं यहाँ पे। देखिए होता क्या है, जो विद्युत धारा होता है, जो करंट होता है, अगर हम यहाँ लिखते हैं विद्युत धारा मीन्स व्हाट, हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं बच्चों। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो दो तरीके का होता है। कितने तरीके के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। पहला जो करंट होता है और दूसरा जो करंट होता है, दोनों समझाते हैं। एक करंट होता है डीसी करंट। क्या बोलते हैं इसको? डीसी करंट, यानी इसको बोलते हैं दिष्ट धारा, ठीक है। और दूसरा जो अपना होता है वो कैसा होता है? वो होता है एसी करंट। इसको हम लोग बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। यानी कि आपके सामने डीसी करंट और एसी करंट का फुल कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है। मैं डिटेलिंग नहीं जाने वाला हूं, मैं बस आपको इसका एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देने वाला हूं कि अगर हम बात करते हैं एसी और डीसी की, इसमें क्या फर्क होता है। देखिए, डीसी करंट का बहुत सिंपल फंडा है कि डीसी करंट बिल्कुल अल्टरनेट चलेगा, यानी कोई डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा, स्ट्रेट में जाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट में जाएगा। ये डायरेक्ट करंट होता है। जैसे जितने भी सेल्स होते हैं, बैटरी होता है जो हम कनेक्ट करते हैं, वो डायरेक्ट करंट होता है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो डीसी करंट होता है, जो डिस्ट धारा होता है ना अपना, वो बहुत लंबा नहीं चल सकता है। हेलो, वो बहुत लंबा, बहुत लंबी दूरी तक ट्रैवल नहीं कर सकता है। लेकिन आपका जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ना, वो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? अल्टर, यानी कि आप देखोगे प्रत्यावर्ती। आप इस तरीके से देखो, एक बार ये पहले प्लस है, उसके बाद माइनस है, फिर देखो प्लस है,
फिर देखो माइनस है, ये हर एक अल्टरनेट पे इस तरीके से मूव ऑन कर रहा होता है। तो इन दोनों को समझने के लिए हम एक बेहतर एग्जांपल आपको और बेहतर तरीके से समझाते हैं ताकि क्लियर हो सके, एंड देन आफ्टर इसके बाद फिर हम सीधे रेक्टिफायर पे आ जाएंगे, निर्दिष्ट कार्य पे आ जाएंगे। तो एक्चुअली में मैं फिर से इसको वापस लेके आना चाहूंगा। सिंपल फंडा यहाँ पर ये कहता है कि देखिए हमारे घरों में जो बिजली आती है वो आता है एसी करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा आता है। एसी करंट में आपने पढ़ा होगा 220 वोल्ट का अपना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है जो हमारे घरों में आ रहा है। अब होता क्या है कि मान के चलिए कि हमारे जो मोबाइल फोन्स होते हैं उसकी जो सेल्स होते हैं, जो बैटरी होती है वो बहुत कम वोल्ट का होता है। हम ये कह सकते हैं बहुत कम वोल्ट का हो सकता है, ऐसे बोल सकते हैं कि कोई 8 वोल्ट का है, कोई 10 वोल्ट का, अलग अलग हम वोल्ट बोल सकते हैं, अलग अलग चीजें यहाँ पर है। तो जी हमने देखा कि ये एसी है, तो घर के अंदर, यानी ये जो घर के अंदर, ये हमारा घर है, घर के अंदर करंट आ रहा है एसी, लेकिन जो हमारा स्मार्टफोन है, जो हमारा गैजेट उसको चाहिए डीसी। तो ऐसे कंडीशन में जब एसी और डीसी के बीच में इसको चार्ज करना होगा तो बीच में कोई ऐसा मीडिएटर चाहिए जो इस एसी को डीसी में कनेक्ट कर सके। क्या कर सके? इस एसी को डीसी में कनेक्ट कर सके। तो जैसे मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या होगा बच्चों अगर मैं यहां से इसको कट कर दूं और कट करने के बाद यहां से 2 तार निकालूं, जाके डायरेक्ट एसी में कनेक्ट कर दूं, और वो डायरेक्ट एसी अगर इस मोबाइल के कनेक्शन में ज्वाइन कर दूं तो मोबाइल क्या होने वाला है? बुम। मोबाइल क्या होने वाला है? बुम। मोबाइल खराब होने वाला है। क्यों खराब होने वाला है? भाई साहब इसका डीसी का सिस्टम है, ये डीसी पे चलता है, और आप जबरदस्ती दे दोगे एसी, प्रॉब्लम तो होना ही होना है। किसी को मान लो बैगन खाने से प्रॉब्लम है, मछली खाने से प्रॉब्लम है, उसको खिला दोगे जबरदस्ती, उसकी मौत हो सकती है। अगर किसी को किसी चीज से एलर्जी है और उसको वही चीज आप दे दोगे तो प्रॉब्लम ही होगा। तो ये जो होता है जिसको हम एडाप्टर कहते हैं, ये रेक्टिफायर के रूप में काम करता है। तो अब सवाल आता है कि रेक्टिफायर का क्या काम है? रेक्टिफायर का काम है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, और रेक्टिफायर को हिंदी में हम लोग डिष्टकारी कहते हैं, यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा है उसको दिष्ट धारा में बदलने का जो काम करेगा वो हमारा दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर होगा। लेकिन रुको, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि उसके अंदर भी हमें फिल्टर लगाना पड़ेगा। सर ये फिल्टर काहे को लगाना पड़ेगा? फिल्टर इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि जब भी हम रेक्टिफायर की बात करते हैं तो हमें एक ऐसा एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के बाद डीसी भी हमें एक स्ट्रेट लाइन में चाहिए। सर ये सब चीजें ना थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही, थोड़ी थोड़ी नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा मुझे 5 मिनट का समय दो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड में मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखने वाला हूं, उसको समझना यहाँ पे। जैसे कि मैंने ये कहा रेक्टिफायर, मैंने कहा रेक्टिफायर जिसको हम लोग दिष्टकारी कहते हैं। क्या बोलते हैं? दिष्टकारी। दिष्टकारी मतलब जो एसी को डीसी में बदल देगा। ज्यादा नहीं टेंशन लेने का, जितना समझ में आए उतना ही समझने का है ना। अरे 28 आपका मान लो ढंग का नहीं पढ़ा हुआ है, मींस व्हाट, क्या चैप्टर 28 हमने सेमीकंडक्टर नहीं पढ़ा है, और उसके बाद फिर हम अगर इस बात को लेकर चिंतित हो रहे हैं तो आधा दिमाग तो हमारा खोपड़ा यहीं पे खराब होगा कि हमने ये नहीं पढ़ा, हमने वो नहीं पढ़ा। राइट? जो आपके सामने उसमें अपना बेस्ट दो ना, काहे को टेंशन लेने का। भाई रेक्टिफायर है, सिंपल है, हाँ रोज चार्जर यूज करते हैं, ये चार्जर क्या करेगा भैया? ये चार्जर क्या करेगा? चार्जर इतना ही काम करेगा कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, ये जो दिष्टकारी होता है ये 2 तरीके का होता है। क्या बात करते हैं सर? हाँ हाँ, ये 2 तरीके का होता है। अब इसमें भी वैरायटी मिलेगा। हाँ, इसके अंदर भी वैरायटी आपको मिलेगा। सो पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं कि पहला जो होता है वो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर होता है। ये मैं आपके सिलेबस का बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी दे रहा हूं, ये आपके सिलेबस का है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चैप्टर 28 के बाद चैप्टर 29, ये दोनों ही चैप्टर आपके 10 नंबर के पूछे जाते हैं। राइट? तो अब दूसरा हम क्या बोले सर? तो दूसरा हो जाएगा फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर सर हिंदी वालों के लिए कुछ बता दो। देखिए इसको हम बोलते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी, अलग अलग नामों से जानते हैं। दिष्टकारी इसका नाम होता है जो चेंजेस करता है। और इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं पूर्ण तरंग दिष्टकारी। हाँ सर, अब थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है कि इस तरीके के ये होगा, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं। अभी कहां से क्लियर हो जाएगा? थोड़ा समय दो, उसके बाद ही क्लियर होगा ना इस तरीके का। बाकी जो भी किसी को डाउट है, देखिए ये सेशन
ऐप में लाइव चल रहा है, तो किसी बच्चे को भी अगर किसी कुछ पूछना हो, कुछ सवाल हो, यहाँ पर बेहिचक आप पूछ सकते हैं। ये सबसे अच्छी बात होती है कि अगर कोई हमारे ऐसे सेशन में है, जो क्लासेस हमारे शेड्यूल होते हैं, जो हमारे क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं, चाहे मैथ का हो, बायोलॉजी का हो, बायोलॉजी के अलग टीचर है, मैथ का अलग टीचर, तो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग टीचर जो आपको क्लासेस देते हैं। तो इस पे हम बाद में आएंगे, यहाँ पर क्या फंक्शन वगैरह होता है। लेकिन जी मैं चाहता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा एक नॉलेज प्रोवाइड करूँ। सर कैसा नॉलेज प्रोवाइड करना है, आइए एक समझते हैं और क्लियर तरीके से, जिसमें कि हम लोग आपने डायोड के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? मतलब डायोड, हाँ सर थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी हम आपको बता देंगे, जितना बताएंगे सब समझ में आ जाएगा। बाकी चैप्टर 28 पढ़ोगे और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मान के चलते हैं ये एक वायर है, एक काम करते हैं वायर लेते हैं और यहाँ पर ना एक लगा देते हैं प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस लगा देते हैं यहाँ पर। तो हमने रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध लगा दिया। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर ना करंट आ रहा है। बोले सर यहाँ करंट कैसे आ रहा है? चलो कहीं से भी आ रहा होगा, मान लो ऐसे करके करंट आ रहा है, ठीक है जी। अब करंट आ रहा है यहाँ पर। अब करंट को हम देख रहे हैं कि करंट धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। हमने देखा कि धीरे धीरे करंट बढ़ रहा है, या हम ये कहते हैं धीरे धीरे घट रहा है, जैसे भी आप समझ लीजिए, वो आपकी इच्छा है यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कर्व लाइन भी आपके लिए हम बना देते हैं, ताकि आपको ज्यादा समझ में आ सके इस चीज को लेकर। इस बात को समझिए, कर्व लाइन भाई सही से बन गया, हाँ जी बन। तो लेट्स से हमने कहा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मान लो पहले 1 एम्पियर है, तो देखो ये 1 एम्पियर हो गया। फिर हमने कहा ये हो गया 2 एम्पियर, तो ये हो गया 2 एम्पियर। फिर हमने कहा ये हो गया 3 एम्पियर, तो कहा जी हमने हो गया 3 एम्पियर। फिर हमने कहा 4 एम्पियर, फिर हमने कहा 5 एम्पियर, यहाँ 5 एम्पियर आया। फिर 5 एम्पियर से घटना शुरू हो गया, फिर वापस से 1 एम्पियर पे आ गया। तो इस तरीके से देखते हैं कि एक बार बढ़ा, फिर एक बार घटा, फिर एक बार बढ़ा, फिर एक बार घटा, बढ़ा घटा, इस तरीके से हुआ यहाँ पे। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारी विद्युत धारा है, जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट है, वो फ्लक्चुएट हो रहा है। फ्लक्चुएट बोले तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है। लेकिन इसमें एक बात जो हमें नोटिस करना है कि अपने डायरेक्शन को नहीं बदल रहा है। देखिए अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो ये इसी डायरेक्शन में आ रहा है। याद रखिएगा, जब भी कोई विद्युत धारा अपने डायरेक्शन को नहीं बदलता है और अगर थोड़ा फ्लक्चुएशन भी आता है, तब भी हम उसको डीसी करंट ही कहेंगे, यानी दिष्ट धारा के नाम से जानेंगे। तो ये कैसा करंट हो गया? ये हो गया दिष्ट धारा हो गया, यानी कि ये डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी करंट आ गया यहाँ पर। चलिए जी, ये डीसी करंट हो गया यहाँ पर। तो हमने एक डीसी करंट का एक एग्जांपल आपको दिया है कि भैया इस तरीके से देखिए, यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन नहीं बदल रहा है। लेकिन अगले ही पल बच्चों, अगर मैं यहाँ पर एक ऐसा एग्जांपल आपके लिए सेट करूं, जहां पर मैं आपसे अगर कहूं कि ये सेम कंडीशन है और इस सेम कंडीशन में जो करंट है वो बदल रहा है, जैसे कि इस डायरेक्शन में ये फ्लक्चुएट हो रहा है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, इस डायरेक्शन में हो रहा है। मींस वोट कि अगर मैं यहाँ पर लाइन बनाऊंगा तो इस लाइन में आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक बात जो स्पष्ट रूप से समझ में आएगी कि 1 2 3 4, यानी कि इस तरीके से आया 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 आया, और फिर ये देखो ये जीरो से स्टार्ट होता है। मान लो ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने जीरो से स्टार्ट कर दिया, वापस से ये 0 एम्पियर हो गया, वापस से जीरो आ गया यहाँ पर। फिर हम देखते हैं कि अब ये क्या देखते हैं कि ये अपना पूरा का पूरा मियाज मौसम ही बदल लेता है, यानी कि अब ये इधर उल्टा हो गया। अब ध्यान से देखो, फिर से यहां से 0 एम्पियर, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। अब ध्यान से देखो, अब क्या कर लिया इसने? अपने डायरेक्शन को बदल लिया, और डायरेक्शन को बदलने के बाद बढ़ते 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 फिर घटना शुरू कर दिया यहाँ पे, यानी कि ये कुछ इस तरीके का चलता रहेगा। तो यहाँ पे अब देखोगे कि भाई साहब ये एक बार प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, यानी कि ये क्या कर रहा है? अपने दिशा को ही बदल दे रहा है, अपने डायरेक्शन को ही चेंज कर दे रहा है। ये बात क्लियर हो रही है क्या? ये बात आपको समझ में आ रही है? इन दोनों के अंदर में अगर आप डिफरेंस क्रिएट करके देखोगे, यहाँ तो आप देखो थोड़ा फ्लक्चुएशन भी हो रहा था, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदल रहा था, तो इसीलिए दिस रहा था, लेकिन पूरा डायरेक्शन नहीं बदल दे रहा है। अब ये इधर जा रहा है, अगले पल इधर हो गया। यहाँ पे वो गाना है ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो नहीं जाओगे। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तो नहीं बदलेगा, लेकिन वो जरूर बदल जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसे कंडीशन में इसको हम कैसा बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रत्यावर्ती धारा। सर ये सब तो मालूम था, लेकिन मैं आपको क्या कर रहा हूं? फिर से मेमोराइज कर रहा हूं, ताकि अच्छे तरीके से आप समझ सको। यहाँ पर क्लियर हो गया?
बोले हाँ सर अब पक्का क्लियर हो गया। क्या आप देखते ही बता दोगे करंट के नेचर को, करंट के ग्राफ को देख के बता सकते हो कि कौन अपना डीसी होगा कौन एसी होगा? हाँ जी सर अब तो पक्का बता देंगे। अरे क्या बात है, अगर आप पक्का अभी से बता दोगे तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, उसको हम देख लेते हैं। एक डायोड होता है जिसको हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पे ऐसा आपने पढ़ा होगा, और ऐसे होता है ना, इस तरीके से जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, ये पी होता है, पीएन जंक्शन होता है, ये एन होता है। यहाँ पर पी मींस व्हाट की पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है, एन नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। अगर पढ़ा हुआ है वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ कोई बात नहीं। जितना बता रहा हूँ इसको दिमाग में लॉक कर लेना, फिर आगे के टॉपिक अभी जो बताऊंगा रेक्टिफायर डिस्टकारी का, उसमें समझ लेना, फिर वापस चैप्टर 28 में पढ़ लेना। यार बात खत्म, फालतू का टेंशन नहीं लो, जितना है उतना ही काम करो। तो ये पीएन है यहाँ पर। अब ऐसे भी इतना बड़ा सिलेबस है, टेंशन लेके मर जाएगा एकदम विद्यार्थी। तो पीएन हमने लिया यहाँ पे, तो इसको डायोड कहते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा, मैं इस तरह से फिर से एक डायोड आपके सामने बना देता हूँ, और जो मैं टर्म वर्ड यूज करूंगा वो बस याद रखना, ये पी हो गया, ये एन हो गया। देखो मेरे शब्दों को लॉक कर लेना जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर करंट ऐसे फ्लो होगा, याद रखना मेरी बात को, अगर करंट ऐसे फ्लो होगा तो इसको आप बोलोगे फॉरवर्ड बाइसिंग के नाम से जानोगे। सर ये बाइसिंग वाइसिंग क्या होता है? अभिनति बोलते हैं इसको, हम लिख देते हैं इसको। और अगर करंट ऐसे जाएगा तो ये रिवर्स बाइसिंग हो जाएगा। मैंने कहा ना, अगर पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ है घबराने वाली बात नहीं है। बस इतना समझ लो कि ये जो कहेंगे इसको कहेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग कहेंगे। इसको अग्र अभिनति कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्र अभिनति कहते हैं। राइट, समझ में आ गई बात? बोले हाँ जी समझ में आ गई ये बात, क्लियर हो गया? बोले हाँ जी क्लियर हो गया। बोले बड़ी अच्छी बात है फिर तो। और उल्टा चलेगा तो इसको बोलेंगे रिवर्स बाइसिंग। क्या बोलेंगे? रिवर्स बाइसिंग बोलेंगे, यानी कि पश्च अभिनति बोलेंगे। क्या बात है, पश्च अभिनति बोलेंगे इसको। अच्छा सर इन दोनों में ये तो समझ में आ गया कि अगर एन से पी जा रहा है करंट तो रिवर्स बाइसिंग है, अगर पी से एन जा रहा है तो फॉरवर्ड बाइसिंग, यानी अग्र और पश्च अभिनति की आप बात कर रहे हैं। बट इसमें कुछ ऐसी चीजें जो कि हमें यूज होगा इस टॉपिक में, बिल्कुल है ना, यूज करने वाली चीजें। और वो यूज करने वाली चीजें ये है कि ध्यान से अगर आप देखेंगे तो इस कंडीशन में ये पी से एन जा रहा है, पी पॉजिटिव होता है एन नेगेटिव होता है। याद रखिएगा इस बात को, पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव आपको बेहतर समझ में आएगा चैप्टर 28 में, जब अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर में आप होल्स के बारे में पढ़ेंगे, छिद्रों के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो वही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, होल्स पॉजिटिव होते हैं। वो सब डिटेलिंग हम नहीं जाने वाले, वो मैं बस एक रिकैप कर रहा हूं यहाँ पर। तो अब देखोगे ध्यान से, तो एक बात समझ में आएगी कि ऐसे कंडीशन में बच्चे, जब आप ये कहते हो कि आपका फॉरवर्ड बाइसिंग हो रहा, अग्र अभिनति हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में करंट बहुत आसानी से जा रहा है। लेकिन दूसरे ही कंडीशन में करंट उल्टा जा रहा है, यानी आप देखोगे ध्यान से करंट का नेचर वैसे ही पॉजिटिव होता है और ये पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी यहाँ प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस काफी ज्यादा रहने वाला है। इस बात का ध्यान रखना। तो जब भी रिवर्स बाइसिंग होगा वहां पर हमारे रेक्टिफायर में करंट का सप्लाई रोक दिया जाएगा। इस बात को लॉक कर लेना कि केवल फॉरवर्ड बाइस के केस में ही जितने भी रेक्टिफायर होंगे दिष्टकारी होगा, वहां पर करंट जाएगा। मैं दो लाइन बता रहा हूं, इस दो लाइन को जितना समझ में आए फिर भी लॉक कर लो, समझना तो है ही है जब पढ़ोगे तो। मैंने क्या बोला कि अभी हम केवल करंट को अलाउ करेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग में, अपने रेक्टिफायर वाले में, दिष्टकारी में, और रिवर्स वाले में जो उल्टा चलेगा उस वाले केस में हम करंट को बोलेंगे यहां से नहीं जा पाएगा, क्योंकि प्रतिरोध काफी ज्यादा हो जाता है। क्लियर हो गया? चलो जी, अब वापस लेके आते हैं आपको इस वाले टर्म पे। सर लेके आइए, इस वाले वापस लेके आते हैं, क्योंकि यही हमारा टॉपिक है। 5 मिनट के अंदर मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि बैकग्राउंड मैंने आपका क्लियर कर दिया है, वो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर के बीच में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर यानी अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में पढ़ेंगे। और प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं तो जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर होता है वो उतना परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसके बारे में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमारे डिवाइसेस में, गैजेट में इसका इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं पहले बता देता हूँ, है ना, ये दिमाग में पहले लॉक कर लेना, बस इसके बारे में पढ़ रहे हैं। बट जैसे कि मैंने चार्जर के बारे में बताया था, इन सब में कभी भी हाफ वेव रेक्टिफायर का इस्तेमाल यानी कि अर्ध तरंग दिष्टकारी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर टॉपिक को बेवजह खींच रहे हो। भाई अगर आपको लगता है टॉपिक खींच रहे हैं तो आप 1.5 पे देख लो। भाई जिनको नहीं समझ में आता है उनकी हालत देखो ना, हम तो हर एक विद्यार्थी के लिए काम करते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ टॉपिक सिंपल तरीके से। हमारा टॉपिक का नेम क्या है? हमारा टॉपिक का नेम है हाफ वेव रेक्टिफायर।
अरे बहुत आसान है, क्या लिखते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी इसको बोलेंगे अर्ध तरंग, और ये क्या हो गया, दिष्टकारी। क्या बात है, तो अर्ध तरंग दिष्टकारी है यहाँ पर। चलिए लाइन नहीं बनाता हूं, ऐसे ही करता हूँ। सो इसके बारे में डिटेलिंग हम जानते हैं, एक डायग्राम मैं आपके साथ बनाना चाहूंगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं ना यहाँ पे एक सोर्स ले लेता हूँ और ये सोर्स ले लेता हूँ। चलिए ये जो सोर्स होता है एसी वोल्टेज ले लेता हूँ मैं, इसको हम लोग एसी वोल्टेज कह सकते हैं, और है ना, विभव कहते हैं बेसिकली, एसी विभव बोलेंगे इसको। तो होता क्या है, ये ना चेंज करता है, एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है, एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है। तो इस तरीके का हम देखते हैं कि इसके अंदर काम हो रहा होता है। क्लियर है, सही बच्चों को समझ में आ रहा है, बढ़िया है, तो आगे बढ़ा जाए, क्योंकि देखिए हम एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आपको आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। चलिए बड़ी अच्छी बात है। अब उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको हम आगे ले गए, बोले हाँ जी इसको आगे ले गए यहाँ पे। अब आगे जब हम ले जाएंगे तो अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एक सिस्टम ड्रॉ करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सिस्टम बनाएंगे। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं जरा पानी पी लेता हूँ। तो यहां पर ना बच्चे एक लगाएंगे डायोड। क्या लगाएंगे, एक डायोड लगाएंगे। जी डायोड लगा दिया सर, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है। डायोड लगाने के बाद इसको यहां से लॉक कर दीजिए, इस तरीके से इसको लगा दीजिए। बोले सर ये तो लग गया, ये तो लग गया सर, अब करना क्या है यहाँ पे, भाई यहाँ पर एक लोड लगा दो। सर ये लोड क्या होता है, लोड क्या होता है, तो मैं आपको वापस से इस रेक्टिफायर के बारे में डिटेलिंग में आपको बता देता हूँ कि जैसे ये वाला जो एडाप्टर होता है ना, इस एडाप्टर में अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे इस डायग्राम को, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि यहीं पे कहीं हम एक रेजिस्टेंस दिखाएंगे। तो पहले एक रेजिस्टेंस दिखाता हूँ, रुको। ये रेजिस्टेंस हमने इस तरह से दिखा दिया, और यहाँ पे दो पॉइंट ले लेते हैं, लेट सपोज एक्स बाई ले लेते हैं, ए बाई कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पर दो हुक पॉइंट ले लिया। ये आरएल बोलेंगे, इसको लोड बोलेंगे। मतलब लोड मतलब जो कि आगे आपका आउटपुट निकलेगा, इधर इनपुट है, अब इधर आउटपुट निकलेगा। जो भी हम अभी आउटपुट निकालने वाले हैं, अभी तो हमने एक सिंपल तरीके से इसको बताया है यहाँ पे, तो यही से ही आपका मान लेते हैं कि निकल रहा है आउटपुट, यहीं से आउटपुट निकल रहा है। मान लो ये आउटपुट निकल रहा है, यहाँ से जो वोल्टेज निकल रहा है ये वाला जो विभव निकल रहा है, ये आउटपुट हो गया अपना। मतलब इधर समझिए, इधर अपना एसी वोल्टेज है, ये एसी करंट का ही है, इधर डीसी में आ चुका है, ये क्या आ चुका है, डीसी में आ चुका है। तो ये मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर का बता दिया है, बट इसके अंदर हाफ वेव रेक्टिफायर तो है नहीं, तो इसको भी मैं रख देता हूँ फिलहाल, क्योंकि जो फुल वेव रेक्टिफायर होगा तो वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए इनपुट और आउटपुट की हम बात करते हैं, कैसे हमने इनपुट दिया है, कैसे हमारा आउटपुट निकल रहा है, आइए समझते हैं इसको। तो यहाँ पर ना दो लाइनें पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक मैं इनपुट का कर लेता हूँ, और ऐसे ही एक मैं आउटपुट का बना देता हूँ, ठीक है। सो देखो अब क्या हो रहा है कि हमने क्या किया कि एक बार इसको दिया इस तरीके से, इस तरीके से हाफ सर्कल दिया यहाँ पर, चूंकि एक बार ऐसे जाएगा तो हमने दिया। तो जब ये गया 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 गया, करंट देखो कैसा होता है ना, एक बार ऐसे चलेगा, देखो एक बार करंट ऐसे चलेगा इसमें, और एक बार करंट जो है ना एक बार ऐसे चलेगा। क्योंकि ये ना ये हाफ में उल्टा हो जाता है, हर हाफ के बाद आप देखेंगे डायरेक्शन ये चेंज कर लेता है। तो पहली बार में जब ये ऐसे जा रहा होगा, जब ये ऐसे जा रहा होगा तो P से N पे जा रहा होगा। तो जब P से N पे जा रहा होगा तो मैंने बताया था करंट का सप्लाई होगा, तो बोले हाँ करंट का सप्लाई होगा, ठीक है। तो जब P से N में करंट का सप्लाई होगा तो यहाँ भी करंट का सप्लाई हुआ। ये मान लेते हैं ये आपका हो गया इनपुट, और ये हो गया आउटपुट। ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया यहाँ पर। मतलब ये समझिए एसी और ये डीसी, आप ये समझिए ना, ये हो गया एसी और ये हो गया डीसी। देखते हैं कैसे निकलता है यहाँ पे। अच्छा अब आगे बात करते हैं। अब देखिए जब ये फॉरवर्ड बाइसिंग में था, यानी कि जब ऐसे ये जा रहा था तब तो करंट का सप्लाई हो गया, लेकिन जब ये बच्चों उल्टा चलेगा ना,
तो उल्टा एन से पी चलेगा तो वो हो जाएगा रिवर्स, और ऐसे कंडीशन में ये तो डायरेक्शन चेंज कर लेगा अपना, लेकिन यहां पर करंट जीरो रहेगा। ये बोले क्या बात करते सर, बोले हाँ करंट जीरो रहेगा। मैंने आपको क्लियर कहा है कि अगर फॉरवर्ड बाइसिंग होगा, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं यहाँ पे कि अगर आपका फॉरवर्ड बाइसिंग होगा, यानी अगर पी से एन जा रहा है तब तो करंट हम रेक्टिफायर में अलाउ करेंगे, और अगर रिवर्स बाइसिंग होगा यानी एन से पी होगा तो ऐसे कंडीशन में हम इसको अलाउ नहीं करने वाले हैं। इस बात को समझिएगा। तो अब इसी कंडीशन में हम ध्यान से देखेंगे, तो जब ये ऐसे जा रहा था तब तो ये इनपुट ऊपर का था, ये जो प्लस वाला है, तब तो यहाँ पर हमें आउटपुट डीसी का मिल गया, लेकिन अगले ही पल जैसे ही हमने ये उल्टा चलाया, ये नेगेटिव हो गया यहाँ पर, तो हमने देखा अरे यहाँ पर तो गड़बड़ हो गया, गड़बड़ ये हो गया, करंट हो गया जीरो। अब अगले पल फिर से जब ये वापस मतलब चेंज करेगा तो फिर यहाँ पर ये ऊपर की ओर ऐसे आएगा, तो ये भी करंट यहाँ पर बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। वापस से जब ये नीचे की ओर आएगा यानी निगेटिव में आएगा, उसके बाद ये जीरो हो जाएगा। तो क्या ये रेक्टिफायर हमारे यूज का है? मतलब आप एक हाफ सर्कल में करंट को दे रहे हो और फिर उसके बाद रुक जा रहे हो। एक बार बोला हेलो, फिर रुक गया, तुम, फिर रुक गया, कैसे, फिर रुक गया, हो, ये कोई मतलब थोड़ी है। फ्लुएंट बोलिए कि हेलो तुम कैसे हो, है ना। तो ऐसे कंडीशन में प्रैक्टिकली हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो मैंने हाफ वेव रेक्टिफायर आपको समझाया। बहुत बार बुक में किताबों में दिया जाता है कि ये कहाँ से आया है, तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर बना देते हैं और इंड्यूस यानी उसका जो भी बनाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हमने डायरेक्ट यहाँ एसी वोल्टेज आपको दे दिया यहाँ पर। इसका क्या उपाय होगा सर? उपाय क्या है? अच्छा, इन दोनों में एक चीज नोटिस करना, ये डायरेक्शन बदल रहा है, ये डायरेक्शन नहीं बदल रहा। बोला हाँ सर, ध्यान आ गया। आओ लेके आते हैं फुल वेव रेक्टिफायर पे, और इसका जो प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व कर देते हैं कि कैसे ये काम करने वाला है। क्लियर है? बोले हाँ क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं और लिखते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर यानी इसको बोलेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी। अब ऐसे कंडीशन में जब आप पूर्ण तरंग पे बात करते हैं तो यहां पर आपको मुझे डिटेलिंग में बताना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर ले लेता हूं एक सोर्स। ट्रांसफार्मर पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा है? हाँ पढ़े हैं सर। इस तरीके से ऐसा। अब देखिए ये क्या होता है कि इसके अंदर हम करंट दे रहे होते हैं और इसकी वजह से इंड्यूस हुआ होता है। आप देखते हैं बीच में कई बार ये पैरेलल लाइन भी दिया जाता है। पैरेलल लाइन इसलिए दिया जाता है ताकि इसके बीच में हम ये दिखा सके कि हाँ दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, इंड्यूस हो रहा है। मतलब करंट एक में देंगे और दूसरा टच में नहीं है, बगल में, फिर भी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होते हैं यानी चुंबकीय फ्लक्स होते हैं, उसकी वजह से इसमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग, जो हम इसको देखेंगे समझेंगे, एक अलग मुद्दा हो गया यहाँ पे। मैं आपको केवल समझा रहा हूँ यहाँ पे। अब एक हम ना समझदारी वाला काम करेंगे। समझदारी वाला बात ये करेंगे कि यहाँ पर ना दो डायोड ले लेंगे। कितने डायोड ले लेंगे मेरे भाई? तो हम यहाँ पर ले लेंगे दो डायोड। ऐसा क्यों सर, दो डायोड क्यों ले रहे हैं? अभी बच्चे समझ में आ जाएगा कि दो डायोड क्यों ले रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर जो है ध्यान से देखिए, तो ऐसे करके यहाँ पर हमने मान लो एक रेजिस्टेंस बना दिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तरह से एक रेजिस्टेंस बना दिया और इस तरह से हमने दे दिया है। अब देखिए ये RL है अपना, क्योंकि यहां से आप निकालेंगे इस तरह से पॉइंट निकालेंगे, यही आपका बाहर का आउटपुट निकलेगा, यानी ये आपका वोल्टेज निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? वोल्टेज यानी विभव निकल जाएगा, डीसी आपका निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चालाकी इसके अंदर और हम लोग करने वाले हैं, और वो चालाकी ये करने वाले हैं कि यहाँ पे बीच में ना, यहाँ पर एक हम लोग कुछ चीजें ले लेते हैं। तो इस डायग्राम में ना एक काम करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं। मैं आपके बुक के डायग्राम से एक बार मैच कर लेता हूँ, एंड देन आफ्टर फिर मैं इसके अकॉर्डिंग लेके आता हूँ यहाँ पे। चलिए, आपके बुक में जो डायग्राम दिया है वो इसमें ये डायग्राम है कि हम यहाँ पे RL नहीं लेंगे, हम बीच में ले लेंगे। तो मैं कुछ चीजें यहाँ पर मिटा देता हूँ, मिटाने के बाद मैं आपको यहाँ पे बना के, ठीक है। तो यहाँ पर हम यहीं पर पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, और ये इस तरीके से हम ले लेते हैं, ऐसे ले लिया। अब लेने के बाद यहाँ पर इसको ऐसे लॉक कर देते हैं, और यही अपना RL हो गया, यानी कि लोड हो गया। यहाँ पे दो पॉइंट निकाल लो आप, जो भी दो पॉइंट, मान लो एक्स वाई निकालना है, ए बी निकालना है, समथिंग दो पॉइंट निकाल लो, तो ये आपका निकल गया। और इस तरीके से जैसे कि आपके बुक में है, आपका काम यहाँ पर हो गया यहाँ पर, ठीक है।
तो अब ऐसे कंडीशन में क्या काम होने वाला है सर, कैसे ये चलेगा, हम इसको समझते हैं। हालांकि इसके अंदर भी फिल्टर करना पड़ेगा। फिल्टर मीन्स व्हाट कि हमें यहाँ पर एक्चुअली में एक कैपेसिटर का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन अभी उस पर ध्यान आपको नहीं देना है। अभी आपको सिंपल तरीके से इस पे ध्यान देना है कि कैसे ये हमारे लिए यूजफुल रहने वाला है, कैसे हम करने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इधर आपको एसी करंट मिल रहा है यहाँ पे, और आपको इधर बाहर में डीसी करंट को बाहर निकालना है। तो एक बार आउटपुट और इनपुट की चर्चा कर लेते हैं, फिर आपको चीजें समझ में आ जाएगी। तो हमने एक काम किया, हमने कहा कि ये बना देते हैं इनपुट का और ये बना देते हैं आउटपुट का। थोड़ा लंबा इस तरह से यहाँ तक ले जाते हैं ताकि समझने में कोई भी परेशानी या दिक्कत ना हो। तो अब हमने कहा कि देखिए आप सिंपल तरीके से ये एसी का है, तो एक बार इस तरीके से ऊपर में जाएगा तो गया ऊपर में यहाँ पर, क्योंकि ये प्लस मान लो इस तरीके से, तो इसका तो आदत है। मान लो कि अब देखिए दोनों ही है, ये भी हमने पी एन ले लिया, ये भी पी, देखो ये मान लो पी और एन है, ये भी पी और एन है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो अगर करंट को एक बार ऐसे चलाएंगे हम लोग, ऐसे करंट को चलाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में अलग अलग आपको चलाना है तो चला लो मेरे भाई। अगर मान लो ऐसे करंट चलाना है तो ऐसे करंट चला लो, किसने मना किया है। तो पी से एन में जाएगा, लेकिन अगले वाले देखो अगर ये करंट इधर ऐसे जा रहा है तो इस वाले में फिर इधर जाएगा। तो एक बार में देखोगे कि अगर ये फॉरवर्ड बाइस हो रहा है यानी अग्र अभिनति हो रहा है, तो यहाँ पर ये रिवर्स बाइस हो रहा है यानी पश्च अभिनति हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और उल्टा जब ये करंट ऐसे चलेगा, मतलब इसमें अगर फॉरवर्ड होगा तो उसमें अपना रिवर्स हो जाएगा। मींस व्हाट, अभी जो पिछले वाले में प्रॉब्लम हो रहा था वो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि एक बार में केवल एक ही काम हो रहा था, यानी एक बार में फॉरवर्ड हो रहा था, है ना, तो करंट को सप्लाई मिल रहा था। फिर जैसे ही अपना रिवर्स हो रहा था तो करंट का सप्लाई रुक जा रहा था। तो हमने बड़ी चालाकी से यहाँ पर दो डायोड ले लिया। दोनों डायोड इसलिए लिया है कि दोनों में से कोई तो एक फॉरवर्ड में होगा। अरे मैं कहता हूँ ये दो है, अगर ये फॉरवर्ड में है तो ये रिवर्स में है, अगर इससे करंट नहीं भी मिल रहा है तो इससे करंट मिल रहा है। उसी तरीके से अगर ये फॉरवर्ड में तो ये रिवर्स में, अगर ये काम नहीं कर रहा तो ये काम कर रहा है। जैसे घर में दो भाई हैं, अब मान लो कि अल्टरनेट है, एक भाई इस महीने पैसा देगा, एक भाई इस महीने पैसा देगा, पर अल्टीमेटली दोनों का चलता रहेगा ना पूरा। तो इसी तरीके से यहाँ पर इस बात को समझिएगा कि इसीलिए दो डायोड लिया गया है। अब दोनों डायोड लेने से फायदा हमें तो समझ में आ गया यहाँ पे, बोले हाँ समझ में तो आ गया फायदा। चलो इसको हटा देते हैं, फिर हट जा भाई, हट जा हट जा, नहीं इसको रखते हैं, ठीक। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान से देखिए कि अब ऐसे कंडीशन में करंट का सप्लाई कैसा होगा। यहाँ पर करंट हमको मिल गया ऐसे। अच्छा अगली बार जब ये उल्टा आएगा तो इसमें करंट सप्लाई नहीं होगा तो इसमें तो करंट सप्लाई होगा, है ना। अगर ऐसे करंट चलेगा तो ये फॉरवर्ड में चला जाएगा, वो उल्टा जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर ये नीचे आता भी है ना, तब भी हमारा करंट नहीं रुकेगा, करंट चलता रहेगा। फिर अगर ये घूमेगा तो ये फॉरवर्ड हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। इसके अंदर करंट फ्लो नहीं होगा तो ये करंट फ्लो करवा देगा। यानी कि अगर ये ऊपर जाता है तब भी यहाँ पर ये करंट चलेगा, है ना। ऊपर भेजा था ना मैंने इसको, ऊपर भेजा था मैंने, हाँ, हट गया। फिर अगर ये नीचे आता है तब भी करंट चलेगा। यानी आप देखोगे इस तरीके से करंट जो है एक ही डायरेक्शन में चलने का काम कर रहा है। तो मेरे भाई ये हो गया आपका एसी और ये आपका हो गया डीसी। बोले क्या बात है सर, एसी और डीसी तो निकल गया, लेकिन सर आपने ये सिखाया है कि जो डीसी करंट होता है वो स्ट्रेट लाइन पे चलता है। बात तो बड़े पॉइंट की आपने बोल दी कि जितने भी डीसी करंट होते हैं, जो दिष्ट धारा होता है वो ऐसे थोड़ी ना चलेगा। हमें कैसा करंट चाहिए, क्या हमें ऐसा करंट चाहिए? नहीं, हमें एक ऐसा डीसी करंट चाहिए बच्चों जो आपको बिल्कुल सिंपल वे में स्ट्रेट लाइन। अब कहते हैं ठीक है भैया पूरा स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा, सीधी रेखा नहीं है, थोड़ा उससे मिलता जुलता तो दो, जिससे कि काम हमारा आसान हो जाए। आ रही बात समझ में यहाँ पर। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर हमें एक फिल्टर लगाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ रहे हैं एक्चुअली में। देखिए एक्चुअली में हम ये पढ़ रहे हैं कि देखो ये अपना मान लो कोई रेक्टिफायर है, एग्जाम्पल समझ रहे हैं, ये मान लो कोई रेक्टिफायर है, ठीक है। रेक्टिफायर आरसी लिख देता हूँ, रेक्टिफायर यहाँ पर है। रेक्टिफायर क्या कर रहा है, इधर इनपुट है एसी और ये मुझे क्या दे रहा है, डीसी। यही हम पढ़ रहे हैं ना सिंपल तरीके से, एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। बट हमें ये जो समझना है कि अगर इस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है तो हमें ऐसा वाला डीसी नहीं चाहिए। देखिए इसके पास दो ऑप्शन थे आपके पास में, डीसी में आया, डीसी के दो ऑप्शन मिले हमें। पहला ऑप्शन यह जो मिला था वो मिला था हाफ वाला, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, हाफ वाला मिला था, जिसके अंदर हमने देखा था कि एक बार जा रहा था फिर एक बार नहीं जा रहा था, फिर एक बार जा रहा था फिर एक बार नहीं जा रहा था, एक बार जा रहा था एक बार नहीं, इस तरह से जा रहा था। दूसरा हमें फुल वाला मिला, फुल वाले में देखा कि इस तरीके से जा रहा था, ऐसे 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 करके जा रहा था। तो भाई ऐसी स्थितियों में हम ध्यान से देखें
तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, ये तो है ही नहीं किसी काम का, बट ये भी तो हमारे किसी काम का नहीं है कि जो स्टेट में नहीं जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में अब हम लोग क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लगाएंगे। कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर का बेसिकली जो वर्किंग होता है, कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर आपके ये कह सकते हैं कि जो डीसी कन्वर्ट हो रहा है उसको फिल्टर करने का काम करता है। यानी जो डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है, ये वाला जो डायग्राम यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर हम लोग कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे। तो हम एक काम करेंगे, अभी इस वाले को मैं इधर ही बना दूंगा और बीच में लगा दूंगा कैपेसिटर, जिससे कि चीजें आपके लिए आसान हो जाए, है ना। इसलिए मैं वो डायग्राम शुरू में बनाया था मैंने। चल छोड़ो, हवा यहाँ पर फिल्टर करते हैं। आइए फिल्टर करने के लिए फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, डायग्राम के लिए तो चलो, ये और ये हमने बना लिया, ये हमने बना लिया, और यहाँ पे तरीके से हमने दे दिया। और उसके बाद ना हम एक काम करते हैं, तो यहाँ पे बना देता हूँ भाई, ये वाला मैं यहाँ बना देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे लोड को यहीं पे दिखा देता हूँ मैं आपको तरीके से, यहाँ दिखा देता हूँ ताकि लोड बीच में आ जाए यहाँ पे, है ना। एंड देन आफ्टर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देंगे, वाले केस यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा देंगे, तरीके से कैपेसिटर लगा देंगे। तो कैपेसिटर को थोड़ा और बीच में लगा देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस तरह से बीच में एक कैपेसिटर को लगा दिया है हमने, और यहाँ से लोड को हम निकाल देते हैं। कि मान लो पॉइंट ए मान लेते हैं, पॉइंट बी मान लेते हैं, जो भी यहाँ पर आपका डीसी वोल्टेज निकल जाएगा, एसी का डीसी निकल जाएगा। सर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मतलब क्या कुछ इसकी कहानी बनने वाली है, कैसे आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें जा रही, कैसे ये करेगा, देखो इसको समझते हैं और बस अगले 2 से 5 क्लास ओवर कर देंगे, क्योंकि जितनी जानकारी आपको दे रहे डेट्स है ना, इसको अच्छे से पढ़िए, देखिए, तो और ज्यादा आपको समझ में आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग ये समझ लेते हैं कि मान लेते हैं कि अच्छा, कैपेसिटर आप लोग को मालूम है क्या है, नहीं मालूम है। देखो कैपेसिटर जो होता है वो एनर्जी स्टोर करने का काम करता है यहाँ पर, यानी कि 2 डंडे यहाँ पर देखने को मिलता है, कई बार ये प्लस हो गया माइनस हो गया, एनर्जी स्टोर करता है। तो एक बार ये चार्ज होता है, दूसरी बार में डिस्चार्ज होता है। ये कैपेसिटर की सबसे अच्छी बात है, इसको धारिता के नाम से जानते हैं, इसको धारिता कहते हैं और इसको कैपेसिटर बोलते हैं। नहीं, संधारित्र कहते हैं, धारिता नहीं, संधारित्र के नाम से जानते हैं, धारिता नहीं, संधारित्र। संधारित्र, धारिता तो इसका कैपेसिटेंस हो गया, तो संधारित्र इसको बोलते हैं, सी से इसको डिनोट करते हैं हम लोग बेसिकली। ये आपका कैपेसिटर होता है यहाँ पर। तो कैपेसिटर क्या करेगा, लेट सपोज कि यहाँ से मान लो 5 एम्पियर करंट आ रहा है, तो 5 एम्पियर करंट आ रहा है यहाँ पर, तो अब ऐसा तो नहीं है कि इधर भी करंट आएगा और इधर भी आएगा, लेट सपोज कि दोनों जगह यहाँ पर जा रहा है ना यहाँ पर। तो मान लेते इधर चला गया, फॉर एग्जाम्पल इधर चला गया 3 एम्पियर, एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं, और इधर आ गया 2 एम्पियर, ठीक है 2 एम्पियर आ गया। तो पहले तो स्टेज में क्या करेगा, ये कैपेसिटर जो होगा पहले अपने आप को चार्ज करेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, पहले अपने आप को चार्ज करेगा। तो 2 एम्पियर लिया, बाकी चार्ज किया, लग रहा करने जा रहा है, चार्ज कर लिया। चार्ज करने के बाद अगले ही पल क्या करेगा, डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो जो ये 3 एम्पियर जा रहा था, वापस इसको फिर ये करंट देना शुरू कर देगा। देखो पहले क्या करेगा, करंट लेगा, लेने के बाद खुद को चार्ज करेगा, फिर डिस्चार्ज करेगा। तो जब ये डिस्चार्ज करेगा ना, तो डिस्चार्ज करेगा तो ये देखोगे कि बहुत हद तक जो डीसी करंट मिलेगा वो उसका आउटपुट हमें बढ़िया मिल जाएगा। यानी अगर मैं इसको आपको समझाऊं तो कुछ इस तरीके का बनेगा। देखिए ये जो आपका ऐसा बन रहा था ना, ये जो ऐसा बन रहा था, मैं डॉटेड बना रहा हूं, जो ऐसा बन रहा था, तो बहुत हद तक देखेंगे कि ये ऐसे 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 ऐसे, मतलब बहुत हद तक देखेंगे कि ये आपको स्ट्रेट कर देगा, बहुत हद तक स्ट्रेट कर देगा, बहुत हद तक ये काम है। उसी तरीके से अगर करंट ऐसे घूमेगा ना, तब भी अब ये इधर से, मान लो कि अब इधर करंट नहीं आना है हमारा, इधर से करंट आना है, तो क्या होगा, अब ये करंट इधर से आएगा तो कुछ इधर भी करंट आएगा, कुछ इसमें भी जाएगा। तो ये जो वापस से लेगा ना वापस से,
खुद को पहले चार्ज करेगा, फिर डिस्चार्ज करके वापस उसको सपोर्ट कर देगा। तो दोनों ही कंडीशन में देखोगे, एक बार ए से बी, एक बार बी से ए करंट फ्लो होगा। चाहे जैसे ए से बी हो, चाहे बी से ए हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें एक बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर बहुत हद तक ये जो कैपेसिटर संधारित्र है, इसको स्ट्रेट यानी सीधा रखने का काम करेगा। तो यही कुछ था फिल्टर लगाने के बाद करने का। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को बहुत कुछ नहीं समझ में आया है। बहुत सारे बच्चे अभी बाल खिंचवा रहे हैं कि सर हो क्या रहा है, अरे ये तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। बट यहाँ पर हमें जो है बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वीडियो को रिकैप करना, फिर से 1.5 पे देखना, 2 पे देखना, जैसा भी आपको लगे इसको नोट करना। देखो ये मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाया, इसके अंदर भी बहुत सारे डायग्राम हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो अगले क्लास में हम बेहतर तरीके से आपको पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं। और फिर जो अभी क्लासेस आगे चलेगी वो काफी, जैसे क्या होता है ना, हर क्लास डेप्थ में चला जाता है, हर क्लास डेप्थ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं क्लास को हम डेप्थ में लेकर जाते रहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि एक बार में चीजें नहीं समझ में आती है बच्चों को। ठीक है, बोले हाँ सर ठीक तो है। तो एक बार रिकैप कर लिया जाए क्या क्या पढ़ा। देखो इतनी सारी चीजें हमने पढ़ा है, जो भी हमें पढ़ना था। कहाँ चला गया? ये देखो, ये हमने पढ़ा नहीं, ये सब पढ़ा है, सारा सारा सारा। ये पीडीएफ में तो ऐसा कुछ है नहीं, पीडीएफ तो ऑलरेडी मैंने आपको दे ही रखा है, यहाँ पर देख लेना जो भी रहेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो इसी के साथ क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और ये 2 चैप्टर बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, 28 29 को। इसके अंदर जो भी पढ़ा है कुछ हार्ड नहीं है, बस एक इंट्रोडक्शन खाली मैंने आपको दिया है। ये समझिए कि इस चैप्टर का ट्रेलर भी नहीं कहेंगे, एक बहुत छोटा सा हिस्सा मैंने केवल आपको बताने की कोशिश किया है। तो आपको समझ में आ गया आई होप। देखिए अब ये तो क्लियर हो गया होगा, वापस इसको लेके आते हैं, क्लियर हो गया होगा कि हाँ जी इसका सर काम क्या है यहाँ पर। तो इसका काम तो सिंपल तरीके से ये है कि अब ये एज ए रेक्टिफायर काम करता है। और कैसा रेक्टिफायर है? जिसके अंदर ऑलरेडी फिल्टर लगा हुआ है, जो ऑलरेडी आपको डीसी करंट के स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट वे में चलता है करंट, उसके रूप में आपको ये दे रहा है। क्लियर है या अभी भी मैं समझूं गड़बड़ है? चलो हो जाएगा। अगर क्लास में 50% भी समझ में आए ना, तो मुझे बहुत समझ में आ रहा है। यही तो खूबी होती है आपके फिजिक्स की क्लास की। एक बार में नहीं समझ में आता है, अभी थोड़ा समझ में आएगा, बाद में थोड़ा और समझ में आएगा, बाद में थोड़ा और समझ में आएगा, और ऐसे धीरे धीरे करते 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 आप रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं, तो ज्यादा ज्यादा समझ में आने लगता है। सेशन इसी के साथ एंडिंग करते। थैंक यू सो मच अगेन। जय हिंद, जय भारत।